Hello everyone. So today we are going to discuss GATE 2020 GATE 2020 लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम जूलॉजी वाला सेक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। पीछे वाले लेक्चर में हमने बॉटनी का सेक्शन डिस्कस कर लिया है, तो आज हम जूलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट इज फैगोसाइटिक एंड हैज़ अ क्लियर साइटोप्लाज्म। तो किसके पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है और क्लियर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो इओसिनोफिल तो नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे जो मोनोसाइट्स होते हैं उनके पास फैगोसिटिक एक्टिविटी भी होती है, इसके साथ साथ क्लियर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मोनोसाइट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर इन इंटैक्ट सेल। तो अगर आपको टेक्निक यूज़ करनी है फॉर द डिटेक्शन ऑफ सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर एक इंटैक्ट सेल में, तो क्या कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे? तो यहाँ पे इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यही ये टेक्निक होती है जिससे हम सब सेलुलर लोकलाइजेशन देख सकते हैं किसी भी रिसेप्टर की। एसडीएस पेज नहीं होती है, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होती है, डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू कंजर्वेशन। यहाँ दी गई कौन सी साइट जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन की साइट नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे जो जूलॉजिकल गार्डन है वो एक्स सिटू का एग्जाम्पल होता है, तो इसीलिए यही एक साइट होगी जो इन सिटू में कंसिडर नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल जो दिया गया है नीचे वो प्रिकर्सर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए? तो एंड्रोजन नहीं होता, एस्ट्रोजन भी नहीं होता प्रेस्टेरॉइड के लिए, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो ट्रांजिशनल एपिथेलिया कौन से ऑर्गन में मिलता है? लीवर, लंग, ब्रेन या यूरिनरी ब्लैडर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिनरी ब्लैडर। लीवर में भी नहीं मिलता है, लंग्स में भी नहीं, ब्रेन में भी नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट है, विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसेड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन एंड इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन rather देन सिंथेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। जब कभी भी आप रोडोप्सिन सिग्नलिंग पढ़ते हैं या आई की सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो डिग्रेड होता है, ना कि सिंथेसिस हो रही होती है उसकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CGMP। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग में हम इनको पूरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जहाँ पे CGMP को डिग्रेड कर दिया जाता है सो दैट क्या हो, सोडियम आयन भी वहाँ पे रुक जाते हैं, अंदर नहीं आते हैं, और पूरा एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है और हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आप सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं। CMP नहीं होता, IP3 भी नहीं में यहाँ पे नहीं होता, और डैक भी नहीं होता। तो राइट आंसर होगा वो होगा CGMP। नेक्स्ट है, द जीनोम्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला कोड फॉर अमाइलेज दैट एक्ट ऑन अ सेम सबस्ट्रेट। तो अमाइलेज क्या है? सेम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में ही मिलता है। हाउएवर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जीन्स एनकोडिंग द टू इज डिसिमिलर। बट इनके पास जो जीन्स जो हैं वो क्या है? डिसिमिलर हैं। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो ये कौन से टाइप का इवोल्यूशन कहलाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रल, डायरेक्शनल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो क्या ये सारे आंसर में से कौन सा आंसर होगा? देखो, यहाँ पे न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डायरेक्शनल भी नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शन में अगर कभी इवोल्यूशन हो रहा हो उसी को डायरेक्शनल इवोल्यूशन बोला जाता है। यहाँ पे इस इवोल्यूशन को बोला जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दो एंसेस्टर हैं अलग अलग, और दोनों का क्या है, फंक्शन क्या है, सेम। फंक्शन इज सेम, ठीक है, बट जीन्स आर डिफरेंट, उसी को बोला जाता है कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, सेम एंसेस्टर होता है, और वहीं से ही क्या होती है, डाइवर्जन देखने को मिलती है जीन्स की। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्जेंट नहीं होगा, बट होगा क्या, कन्वर्जेंट, क्योंकि दो एंसेस्टर हैं, ह्यूमन अलग है, ड्रोसोफिला अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, बट जीन्स में डिफरेंस है, तो इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं, द राउंड डांस इज परफॉर्म बाय 4 bees to indicate the distance between a food source and their colony. Which one of the following best represent their this distance? तो राउंड डांस जो होता है वो कौन परफॉर्म करता है? बीज परफॉर्म करती है, जो क्या बताता है कि डिस्टेंस कितना है उनके फूड के बीच में या उनकी कॉलोनीज के बीच में। तो कितने मीटर के डिस्टेंस देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है 45 मीटर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
गैलियल सेल इज नॉट डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से कौन सा सेल डिराइव नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। माइक्रोगैलियल सेल जो होते हैं वो एक्टोडर्म से नहीं डिराइव होते। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पे सब सेलुलर ऑर्गेनेली दी गई है कॉलम 1 में, उसके बाद कॉलम 2 में आपको क्या दिया गया है, एसोसिएट फंक्शन दिए गए हैं। तो देखो न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम बायोजेनेसिस होती है। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, तो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बायोसिंथेसिस होती है। गोल्गी बॉडी में क्या होता है, तो वहाँ पे होती है प्रोटीन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैच द फॉलोइंग दिया गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्राइडोचैट सिंड्रोम दिया गया है। देखो बहुत इजी है। क्राइडोचैट हमें पता है जब 5th क्रोमोसोम पे ऊपर क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए, तब हम क्राइडोचैट सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है ट्राइसोमी 21। टर्नर सिंड्रोम जब एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो डिलीट हो गया होता है या 45 वाली कंडीशन होती है, उसी को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होगा जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, 47 और एक और एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेल्स में एक और एक्स क्रोमोसोम के एडिशन को ही बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसीलिए मेल क्या बनते हैं यहाँ पे, स्टेराइल मेल बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग है आपके पास, जहाँ पे कॉलम 1 में क्या दिया गया है, कॉलम 1 में ऑर्गन्स दिए गए हैं, सॉरी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, और कॉलम 2 में ऑर्गन्स दिए गए हैं। देखो एंडोलिम दिया गया है, विट्रस ह्यूमर दिया गया है, वास डिफरेंस दिया गया है, कॉर्पस ल्यूटिनम दिया गया है। तो देखो कॉर्पस ल्यूटिनम आपको पता है कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ठीक है, एंडोलिम कहाँ होते हैं, तो एंडोलिम जो होते हैं वो आई में सॉरी ईयर में होते हैं, और ह्यूमर कहाँ पे होता है, आई में होता है। वास डिफरेंस कहाँ होता है, तो वो होता है टेस्टिस में। तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ पे कॉलम 1 में डाइजेस्टिव एंजाइम दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनका रिस्पेक्टिव फंक्शन दिया गया है। इरिप्सिन दिया गया है, स्ट्रिप्सिन दिया गया है, पेप्सिन दिया गया है, एंटेरोकाइनेस दिया गया है। देखो सबसे इजी से शुरू करते हैं। एंटेरोकाइनेस क्या करता है, तो इट एक्टिवेट ट्रिप्सिन टू ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म टू एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एंटेरोकाइनेस काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं पेप्सिन। देखो पेप्सिन भी बहुत ईजी है, विच कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टाइड। देखो एक प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कौन करता है, पेप्सिन कर रहा होता है। आगे आते हैं इरिप्सिन। इरिप्सिन का काम होता है कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड टू अमाइनो एसिड, तो पी का होगा हमारे पास 4। और स्ट्रिप्सिन का काम होता है फैटी एसिड, फैट को कन्वर्ट करना किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आपका यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक और मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे कॉलम 1 में दिया गया है इंसेक्ट वेक्टर दिए गए हैं और कॉलम 2 में उसके एसोसिएट डिजीज दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है किसिंग बग, सैंड फ्लाई, डियर फ्लाई, ओरिएंटल रैट फ्ली। देखो सबसे इजी से शुरू करते हैं। सैंड फ्लाई क्या करते हैं, सैंड फ्लाई काला जर आपको सुना होगा आपने, वो काउज करता है, डिजीज़ देता है। इसके बाद फ्लीज क्या करते हैं, तो फ्ली जो होते हैं वो प्लेग काउज करते हैं। डैप्थीरा और क्या कहते हैं इसको, किसिंग बग जो होता है वो चिगास डिजीज़ काउज करते हैं, और लास्ट बचा तो वो ये वाली डिजीज़ काउज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट आते हैं एक और मैच द फॉलोइंग में, जहाँ पे कॉलम 1 में ऑर्गन दिए गए हैं और कॉलम 2 में एक्सप्रेस वो कहाँ पे हो रहे हैं वो दिए गए हैं। जैसे कैरेटीन, कैरेटीन है, सर्फेक्टेंट है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एल्ब्यूमिन है, तो क्या होगा, देखो एल्ब्यूमिन सबसे इजी है, लीवर में होती है, तो लीवर के साथ मैच कर दिया जाएगा। कैरेटिन जो होती कैरेटिन जो होती है वो स्किन में होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो लंग्स में होते हैं, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड जो होते हैं वो पेनक्रियाज में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मैच द ग्राफिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ बिलो शो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन। यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई गई है प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, इनिबिटर की प्रेजेंस में, जहाँ पे पी जो है वो एल्कोहलिक एलिफेटिक एल्कोहल है, और क्यू जो है वो एन एसिटाइल एल्फिनाइल एलानिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इनिबिशन बाय पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। आपने पी और क्यू का नेचर बताना है कि कौन इन इनिबिटर का कैसा नेचर है, कम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है, या किस तरह से है। देखो आपको नीचे पता होगा, नीचे वाली साइड होती है के एम और ऊपर वाली साइड क्या होते हैं 1/V0। क्लियर। तो देखो
जब कभी भी पी डाला तो क्या हो रहा है, KM में क्या देखने को मिल रहा है? जब कभी भी पी डाला तो KM में क्या देखने को मिल रहा है? KM में देखने को मिल रही है डिक्रीज। ठीक है, KM क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सॉरी, KM तो इस साइड को इंक्रीज हो रही है, KM की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर? अगर KM आगे को बढ़ रहा है तो मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ इनिबिशन है? तो ये होगा हमारा कॉम्पिटिटिव। क्लियर? अब ये तो हो गया पी के बारे में। अब आ जाओ क्यू के बारे में। क्यू का ग्राफ आपको दिख रहा है, KM जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो KM कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन क्या चीज़ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे ये जो पी मैक्स है ऊपर वाली साइड को, ये क्या हो रहा है? तो वी मैक्स जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा डिक्रीज। ठीक है, तो बी मैक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमें पता लग रहा है कि ये जो है, दिस टाइप ऑफ इनिबिशन इज नोन एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्लियर? तो ये है पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपसे गेट 2020 जूलॉजी वाले सेक्शन में पूछे गए हैं। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।